यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज 15 अक्टूबर 2021 को झारखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुर्गा सेना का गठन किया जा रहा है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का सपना था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का सामुचिक विकास हो। झारखंड का विकास और झारखंड का अलग राज्य बनने में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अहम योगदान था। वो पूरे झारखंड का शोषण मुक्त सामाजिक विकास के लिए कृत्य संकल्पित थे। मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने इस प्रकार के अनेक सपने थे कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के इस प्रकार के अनेक सपने थे जो आज भी साकार नहीं हो पाए हैं। इसलिए आज उनकी याद में इस गैर राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के समस्याओं का समाधान कर सके। झारखंड में बड़े बड़े उद्योग, काल कारखाने का निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन जमीन के मालिक को ना ही सही से नौकरी ना ही सही मुआवजा मिल रहा है। यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए लाखों लाख की संख्या में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। झारखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संगठन पूरे झारखंड प्रदेश में दुर्गा सेना का विस्तार किया जाएगा। इस स्वतंत्र संगठन को स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की उत्तराधिकारी, उनकी प्रथम सुपुत्री जो मैं हूँ और उनकी द्वितीय सुपुत्री राजश्री चलाएंगे। इस संगठन में जो लोग दुर्गा सोरेन और उनकी सोच पर आस्था रखते हैं, वैसे व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। उनका अंतिम इच्छा यह था कि गरीब से गरीब को न्याय एवं अधिकार मिले और अंतिम भक्ति तक यह संगठन यही काम करेगी। झारखंड का गरीब, शोषित, पीड़ित एवं विस्थापित लोगों की वो एक मजबूत आवाज थे। इस आवाज को बुलंद करना ही मेरी बहन और मेरा अब मकसद बन गया है। इस प्रदेश में जिस प्रकार से गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उद्योगपति एवं भूमि माफिया के माध्यम से लूटा जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा, इसी आवाज को बुलंद करने के लिए आज दुर्गा सेना का निर्माण किया जा रहा है। जिस प्रकार से मेरे दादाजी श्री शिबू सोरेन जी ने उस समय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिस समय संसाधन का पूरा अभाव था, उसी प्रकार से दुर्गा सेना भी शोषण के विरुद्ध खड़ी रहेगी और आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करेगी और उनका अधिकार दिलाने में उनकी सहायता करेगी। दुर्गा सेना का यही मकसद है। धन्यवाद। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संगठन, ये जो मेरे पापा के गैर राजनीतिक संगठन तो सही है, लेकिन आपके मुद्दे सारे राजनीतिक हैं। आप संगठन के सारे मुद्दे तो राजनीतिक काइंड ऑफ सिमिलर ही होते हैं। मदद हम तो बस, आप कह रही है कि आपका संगठन नॉन पॉलिटिकल है। हाँ। इशूज सारे पॉलिटिकल हैं, पैस आपका बैकअप पूरा पॉलिटिकल है। आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी बात को समझ रही है ना। हाँ, पहली चीज कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आपका जो लोगो सेना जो है ना, सेना से जो आर्मी, सेना, मिलिट्री, इससे जो मतलब एक इको आता है ना कि आप कहीं ना किसी चीज पे कब्जा करना चाहते हो, ठीक है। आपका लोगो भी पूरा टाइगर का लोगो है। टाइगर बहुत डोमिनेटिंग एनिमल होता है, ठीक है। टाइगर के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, टाइगर ग्रैब करता है, ठीक है ना। तो क्या ये माना जाए
कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप पावर को ग्रैब करना चाहती हैं, आपकी फैमिली के भीतर जो है वो इसको लेकर के कई बार जो है वो सीता सोरेन जी का भी ट्वीट्स वगैरह आता है, उनके जो बातचीत आती है, आप कह रहे हैं आपके अंकल जो हैं वो यहाँ पावर में हैं, आपके दादाजी पावर में हैं, आपके फादर भी पावर में थे, तो क्या ये जो अभी गवर्नमेंट चल रही है ये गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है? आप लोगों का एनवायरनमेंट उन चीज़ों को लेकर के है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट है आपके मन में, तो क्या एनवायरनमेंट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मन में तो नहीं है। ये संगठन हम अपने पापा के नाम से शुरू कर रहे हैं। उनका जो विजन था हम वो साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हाँ व्यक्ति झारखंड की सेवा कर रही है। दैट इज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, और ये हम लोग का इट्स नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एट ऑल। आप चीज़ों को जो है वो मतलब ठीक है, आप ऐसा नहीं, आप नॉर्मली भी बता सकती हैं चीज़ों को। हाँ। आप एक तरफ कह रही हैं कि बहुत अच्छा से काम हो रहा है, एक तरफ आप कह रही हैं कि विस्थापन का इशू है, करप्शन का इशू है। वो इशू इज ऑलवेज देयर। हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कितना मार्किंग देगी आप? He is doing his best. He is doing his best. I think he is doing more than 10. I think जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं. He is giving his तो फिर ये इश्यूज 100%. क्यों जनरेट हो रहे हैं? देखिए, कहीं अगर आप देखिए कहीं भी कोई भी इंसान अगर पावर में भी आता है, वो जितना हद तक इशू को इरेडिकेट कर सकता है वो करता है. इशू हमेशा पूरी तरीके से इरेडिकेट होती ही नहीं है. तो हमने बस एक अलग से एक स्टेप लिया है ताकि हम भी उनका मदद कर सकें. ये बनाने ये जो DSA चल रही है, युवा विंग है, स्टूडेंट विंग है, आप इसमें भी रहे। This is not any wing. This is actually non-political. बार बार आप लोग दो चीज बोल रहे हैं कि झारखंड में जो होना चाहिए था या दुर्गा सोरेन का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए, तो हुआ नहीं। दादाजी मुख्यमंत्री रहे, चाचा मुख्यमंत्री रहे, अभी भी चाचा मुख्यमंत्री हैं, तो दुर्गा सोरेन का सपना कौन पूरा नहीं कर रहा है? परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं या कोई और नहीं कर रहा है? लेकिन देखिए, आप जो बोल रहे दादाजी मुख्यमंत्री थे, पर वो कितने टाइम तक थे वो भी तो आप देखिए. और अभी अभी मेरे चाचू भी पावर में आए हैं, अभी अभी उनका भी काम देखने को मिल ही रहा है, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं लोगों के लिए. पिताजी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम अलग से एक्सक्लूसिवली फॉर माय फादर हम लोग उनके तरफ से करना चाहते हैं ताकि उनका नाम हो. मतलब एक हेल्पिंग हैंड. यस. मैसेज तो मतलब गलत जाता है ना इससे. एक मैसेज नहीं, वी आर नॉट सेंडिंग एनी रॉन्ग मैसेज. नहीं चाहने से नहीं, मतलब ये मैसेज गलत तो जाएगा. आप भी सोचिए, आप अपने जगह से हटा करके अपने पब्लिक की साइड से सोचिए. तो एक मैसेज ज्यादा जब आप कह रही है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, हेमंत सोरेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको इन चीजों पे प्रॉब्लम है, तो ये तो बड़ा कंट्राडिक्टरी है. Nothing contradictory, and as far as public is concerned, you guys can carry out a very good message to deliver it to them. नहीं, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली, अब सच्चाई क्या है? आप चाहती थी कि आप शिबू सोरेन जी जो है वो आकर के यहाँ पे आए आज इनॉग्रेशन में, वो नहीं आए. वो आना चाहते थे बट उनका तबीयत खराब था तो हम लोग ने मना किया. और जहाँ तक दुर्गा सोरेन सेना है, हेमंत सेना भी है और शिबू सोरेन सेना भी है, तो हमको नहीं लगता इसमें से अगर दुर्गा सोरेन सेना बन जाए तो किसी को भी कोई इशू होना चाहिए. एक तरह से हम क्या दे आर एग्जिस्टिंग. Yeah, they are already existing. So why question our? तो हम लोगों का क्वेश्चन इसलिए राइज हुआ है कि आप देखो आपके बगल में आरजेडी है, ठीक है, भाइयों के बीच में अलग अलग फैक्शंस बन रहे हैं. एलजेपी है, ठीक है, रीजनल पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी है. आप साउथ में भी चले जाओ तो कई फैमिली की पार्टीज हैं, आप भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा कोई आपका कोई मेरिट नहीं है, आप क्योंकि ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है कि आपको चाहे अनचाहे जो है वो उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है. तो क्या आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से आरजेडी एलजेपी है, कोई बाइफर्केशन आप देखती है जेएमएम में कि फैमिली के विद इन फैमिली कोई बाइफर्केशन हो सकता है? नहीं, मैंने वो सब तो अभी एक्चुअली ये हम पहले से ही करना चाहते थे. जब से हमारे पापा हमें छोड़ के गए तब से हमारा ये सपना था कि उनका नाम आगे कैसे जिंदा रखा जाए, तो बस वही ले करके
हम लोगों ने ये शुरू किया। क्या भविष्य में आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके पूरे खानदान पार्टी से है, चुनाव लड़ेंगे आप? इस वक्त तो हम लोग बस सोशल वर्क करना चाहते हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं। अभी हम लोग पॉलिटिकली कुछ बोल नहीं सकते। तो सीता जी रहती तो उनसे भी मेरा एक सवाल था, क्योंकि बहुत अटैच्ड बेटी हैं आपकी। ऐसा कहा जाता है कि एक मिनिस्ट्रियल वर्क खाली है हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट में, तो सीता सोरेन चाहती हैं कि उनको ठीक है, तो क्या मतलब ऐसा ऐसी कोई बात है? ऐसी अभी कोई कुछ भी दिन बात पहले नहीं उन्होंने है। ट्वीट किया कि दुमका में जो है वो गुंडा राज चल रहा है, फिर बाद में उन्होंने ट्वीट को जो है वो विड्रॉ कर लिया। हाँ, ये वो ही बता पाएंगे एक्चुअली। हाँ, हमें बोलना ठीक नहीं रहेगा। आप मतलब कि आपको जो है वो ये चीजें जो है वो मतलब ठीक है उनको बोलना चाहिए, बट इसको लेकर के मैसेज जो जा रहा है उसी मैसेज के बिहाफ में जो है, इसलिए जो है वो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बाइफर्केशन फ्यूचर में नहीं 10 साल के बाद 20 साल आई के डोंट बाद? सी एनी बाइफर्केशन। अच्छा, इस सेना के गठन के दौरान आपके अपने दादाजी से इस विषय को लेकर विस्तार से बातचीत हुई हो, या हेमंत जी से बातचीत हुई हो, उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का कुछ डायरेक्शन इसको लेकर आप लोगों को परोक्ष या परोक्ष रूप से मिला हो? हाँ, वो तो बहुत खुश है कि हम जनता की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वही बाबा भी करते आ रहे हैं। क्या उन्होंने दिशा निर्देश कुछ दिया है किस तरह से काम करना है सीपी जी ने? उन्होंने बस आशीर्वाद दिया है कि अच्छे से काम और करो। हेमंत जी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें आगे चल के किसी चीज़ की सहायता होगी तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। उनके ही पाथ में हम लोग चलना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें फैमिली का कोई मेंबर को होना चाहिए था, ताकि आपको बैक सपोर्ट मिल सके? एक्चुअली हम लोग खुद ही करना चाहते थे, अब हम लोग बड़े हो गए तो हमें भी एक अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, तो ये सोच करके हम हमेशा दोनों किसी को हाँ, अकेले ही ये अपने पापा का जो व्हाट इज इट सपना पूरा करना चाहते हैं। नहीं, पहली बार आप मीडिया को फेस कर रहे हैं, कम से कम मम्मी साथ में रहती है तो इंडिविजुअल ही अकेला ही लोग अपना है ना, वो तो अलग चीज है। इस मैसेज के लिए सोचें कि आप इंडिविजुअल एफर्ट से जैसे कुछ आगे बढ़ना आखिर हाँ। कार्यकर्ता लोग जेबीएम के खुद अगर को हमें भी प्रूव करना है, खुद को भी प्रूव करना है। डीएसएस के हैं, डीएसएस के हम लोग जम्मू का जेबीएम से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। ठीक हम लोग डीएसएस का चलिए।